हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जिला सीरीज़ का 5वां जिला, जो कि हमने लिया है अल्मोड़ा जिला। तो जिला सीरीज़ के क्रम में हम 4 जिलों को डिस्कस कर चुके हैं, साथ ही उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आपको सभी 4 जिलों की PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल गई होगी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अल्मोड़ा जिला। तो हर वीडियो की तरह सबसे पहले अल्मोड़ा ज़िले का गठन जो है 1891 में हुआ था, जिसको कि हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जो कि हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं अल्मोड़ा ज़िले का एक मैप, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि अल्मोड़ा ज़िले से किन किन जिलों की या फिर राज्यों की सीमाएँ लगती हैं। तो देखिए, अल्मोड़ा ज़िले की अगर आप बाहरी सीमाएँ देखेंगे तो आपको चारों दिशाओं में कोई ना कोई जिले दिखेंगे, जिसमें कि आपको पूर्व में पिथौरागढ़ दिख रहा होगा, पश्चिम में पौड़ी, उत्तर में आपको चमोली और बागेश्वर दिख रहे हैं, और दक्षिण साइड आपको नैनीताल, और पूर्व दक्षिण में आपको चंपावत भी दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से अल्मोड़ा ज़िले से लगभग 6 जिले, तो टोटल 6 जिले हैं हमारे पास जो कि सीमाएं बनाते हैं। तो काफ़ी अधिक जिले हैं। वैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड का ऐसा जिला जो सबसे अधिक जिलों के साथ सीमाएं बनाता है, तो ऐसा जिला पौड़ी गढ़वाल है, क्योंकि वो टोटल 7 जिलों के साथ सीमाएं बनाता है। लेकिन अल्मोड़ा ज़िला जो है 6 जिलों के साथ सीमाएं बना रहा है। तो आपको ये भी याद होनी चाहिए कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है जिनके साथ ये सीमा बनाते हैं। कोई भी यहाँ पर अन्य राज्य नहीं लगा हुआ है और ना ही किसी देश की सीमाएं अल्मोड़ा ज़िले से लगती हैं। तो इसका अर्थ है कि अल्मोड़ा ज़िला कैसा ज़िला है, ये उत्तराखंड का एक आंतरिक ज़िला है। ठीक है, पर्वतीय होने के साथ साथ अल्मोड़ा आंतरिक ज़िला है उत्तराखंड का। तो अब इसके अंदर की चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले सल्ट देखिए आप, सल्ट, भिकियासैंण, थोड़ा आगे जाते हुए मासी। अगर इस तरफ पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो रानीखेत, ताड़ीखेत, चौबटिया, अल्मोड़ा, यहाँ पर ये मेन अल्मोड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद कल्पेश्वर, धौला देवी, ताकुला, सोमेश्वर, द्वाराहाट से होते हुए चौखुटिया। तो ये कुछ मेन स्थान है, कुछ इनमें से पर्यटक स्थल हैं जो कि अल्मोड़ा के अंतर्गत आते हैं। तो आपको अल्मोड़ा की सीमाएं पता चल गई होगी। अल्मोड़ा का गठन 1891 में हुआ था। अब आगे इसकी सीमाएं थोड़ी यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। पूर्व में आपको पिथौरागढ़ दिखेगा, पश्चिम में पौड़ी गढ़वाल, दक्षिण में नैनीताल, दक्षिण और पूर्व में चंपावत, उत्तर में चमोली और बागेश्वर। तो इस तरह से टोटल कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो अल्मोड़ा का क्षेत्रफल है 3139 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि उत्तराखंड का 7वां सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, 7वें नंबर पे आता है ये जिलों के क्रम में। तो टॉप के 5 आपको याद होने चाहिए, फिर उसके बाद तो ये 7वां जिला है। तो इतना आपको डिटेल में नहीं देखना है। अब देखिए, इसकी जान लेते हैं हम भौगोलिक स्थितियों को। तो देखिए, अल्मोड़ा जिला जो है वो कोसी और सुयाल नदी, इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। कोसी और सुयाल नदी के मध्य में। तो देखिए, यहाँ पर ये जो अल्मोड़ा जिला है, अल्मोड़ा ये मेन है आपका, तो वो किन किन नदियों के मध्य में बसा हुआ है? कोसी और सुयाल नदी, इन 2 नदियों के मध्य में स्थित है। अल्मोड़ा पहाड़ी पर घोड़े के काठीनुमा आकार के रिस पर बसा हुआ है। इसके सामने वाले भाग को क्या कहते हैं? तेलीफाट कहते हैं, और पीछे वाले भाग को सेलीफाट कहते हैं। तो ये तेलीफाट और सेलीफाट इसके सामने और पीछे वाले भाग को कहते हैं, जो कि अल्मोड़ा पहाड़ी पर घोड़े के काठीनुमा आकार की रिस पर बसा हुआ है। अल्मोड़ा एक पर्वतीय जिला है, वो तो आप सभी को पता ही होगा। तो ये है इसका छोटा सा भौगोलिक स्थिति का वर्णन, जिसमें कि आपको याद रखना है कि अल्मोड़ा जिला जो है कोसी और सुयाल नदी के मध्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए 3139 किलोमीटर स्क्वायर, 7वां सबसे बड़ा जिला है, और साथ ही सारी सीमाएं आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देख लिया है अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति। अब आगे बढ़ते हैं और अल्मोड़ा के इतिहास को जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है अल्मोड़ा का इतिहास, जो कि जितने भी यहाँ पर फैक्ट लिखे गए हैं वो सभी एग्ज़ाम पर्पस से इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप नोट जरूर करिएगा। अल्मोड़ा को भीष्मचंद्र ने 1530 ईस्वी में बसाया था। साथ ही खगमरा किले का निर्माण भी किसने किया था? चंद्र शासक भीष्मचंद्र ने किया था। कभी कभी किलों का आपको
पूछा जाता है कि ये किसने बनाया था ये किला और ये किस जिले में है, ये भी पूछा जाता है। तो खगमरा किला आपसे कई बार पूछा भी गया है, अल्मोड़ा में ये स्थित है और भीष्मचंद ने इसे बनाया था। साथ ही अल्मोड़ा को बसाया किसने था, 1530 ईस्वी में भीष्मचंद ने बसाया था। तो ये अल्मोड़ा, यहाँ पर अल्मोड़ा मेन की बात हो रही है। फिर धीरे 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 यहाँ की जो सीमाएं हैं वो तय हुई और साथ में क्षेत्र भी सम्मिलित होते रहे थे। ठीक है, तो मेन अल्मोड़ा आपको 1530 में बसाया गया था। अब अल्मोड़ा के कुछ अन्य नाम हैं जिनमें कि काफ़ी सारे यहाँ पर नाम लिखे गए हैं। ताम्र नगरी, क्योंकि यहाँ अधिक मात्रा में तांबा मिलता है। राम क्षेत्र भी बोला जाता है। कुछ मुगलों के प्रभाव के कारण आलम नगर भी इसको बोला जाता था। कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी भी अल्मोड़ा को ही बोला जाता है। बाल मिठाई का घर बोला जाता है, जो कि मरचूला को पीतल नगरी बोला जाता है। ठीक है, मरचूला को यहाँ पर अलग से बताया है, मरचूला को, क्योंकि अल्मोड़ा के अंदर मरचूला भी आता है, तो मरचूला को पीतल नगरी बोला जाता है। साथ ही अल्मोड़ा को बोला जाता है राजाओं की घाटी। तो ये कुछ अन्य नाम है अल्मोड़ा के। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है, कभी भी पूछ सकते हैं। अब देखो, चंद राजाओं के समय अल्मोड़ा को राजापुर कहा जाता था, क्योंकि ये राजाओं की घाटी हुआ करता था। लेकिन मुगल प्रभाव के कारण इसका नाम आलमनगर रखा गया। आलमनगर, अभी मैंने आपको बताया, आलमनगर मुगलों के प्रभाव के कारण रखा गया था। वर्तमान में जो इसका नाम अल्मोड़ा है वो यहाँ की अम्लीय स्वाद वाली अल्मोड़ा घास के कारण इसका नाम पड़ा है। ठीक है, यहाँ एक अल्मोड़ा घास होती है जो इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, अम्लीय होता है, इसीलिए जो है अल्मोड़ा इसका नाम रखा गया है। अल्मोड़ा सिक्कों से पता चलता है कि कुड़िंदों के शासन की यहाँ जानकारी मिलती है अल्मोड़ा सिक्कों के द्वारा। अल्मोड़ा स्थापना से पहले ये नगर कत्यूरी राजा बैचाल देव के अधीन था। उसने यह क्षेत्र गुजराती ब्राह्मण चंद तिवारी को दान में दे दिया था। 1563 में चंद शासक बालो कल्याण चंद ने राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बालो कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से कहां पर स्थानांतरित की थी। तो 1563 में चंपावत से अल्मोड़ा उसने अपनी स्थानांतरित करी थी राजधानी को। बालो कल्याण चंद कौन था, चंद एक शासक था। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, चंपावत से अल्मोड़ा, क्योंकि चंद शासक का जो है, चंद शासन कब स्थापित हुआ था, चंपावत में स्थापित हुआ था ये, तो वहाँ से अपनी राजधानी अल्मोड़ा हुई थी। तो 1790 में गोरखों ने यहाँ पर आक्रमण किया था, यानी कि पूरे कुमाऊं क्षेत्र की बात हो रही है ये। तो गोरखों ने लगभग 1790 से 1815 तक यहाँ पर शासन किया, और ये कुमाऊं की बात हो रही है, तो 1790 से 1815 में। पाली परगना अल्मोड़ा, जिसका पुराना नाम है पाली पछाऊ। ठीक है, पाली परगना अल्मोड़ा, जिसका कि पुराना नाम है पाली पछाऊ। पाली पछाऊ क्षेत्र में लखनपुर बैराट को कत्यूरी शासक आसंती देव ने बसाया था। आपने लखनपुर बैराट का नाम सुना होगा पहले, तो इनको कत्यूरी शासक अशांति देव ने बसाया था। फिर उसके बाद है अल्मोड़ा के छाना गांव से रुद्रचंद का 424 साल पुराना ताम्रपत्र 2020 से 21 में मिला है, जो कि अल्मोड़ा छाना गांव से मिला है। क्या मिला है, ताम्रपत्र मिला है, जिसमें कि लिखा जाता है, तांबे के एक प्लेट टाइप की होती है उसमें, जो कि कहाँ से मिला है, छाना गाँव से। अल्मोड़ा जिला कलेक्ट्री के पास पहले चंद राजाओं का मल्ला महल एवं वर्तमान में छावनी को पहले लाल मंडी और वर्तमान जिला अस्पताल को तल्ला महल कहते हैं। फिर आता है अल्मोड़ा नगर पालिका, जिसका कि आपसे पूछा जाएगा कि गठन कब हुआ था। तो अल्मोड़ा नगर पालिका की खास बात यह है कि ये कुमाऊं मंडल की सबसे पुरानी नगर पालिका है, जिसको कि 1864 में अंग्रेजों ने गठित किया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप स्टार बना देंगे कि अल्मोड़ा नगर पालिका की खास बात क्या है, क्योंकि यह कुमाऊं मंडल की सबसे पुरानी नगर पालिका है। 1864 में अंग्रेजों द्वारा इसको बनाया गया था। अगर आपसे अल्मोड़ा जिले की स्थापना गठन पूछा जाता है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1891 में। 1891 में अल्मोड़ा जिले का गठन हुआ था। फिर उसके बाद देखिए 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना भी कहाँ हुई थी, अल्मोड़ा में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1871 में अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक बनाया गया था बुद्धि बल्लभ पंत जी ने, जो कि अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे 1871 में। नमक सत्याग्रह 1930 के समय बिस्नी देवी शाह का संबंध बागेश्वर जिले से है, तो उनके नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया गया था। कब, नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान में। ठीक है, तो अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर ही तिरंगा फहराया गया था, जो कि क्या है, कुमाऊं मंडल की सबसे पुरानी नगर पालिका है। 1864 में नगर पालिका का गठन अंग्रेजों द्वारा किया गया था।
अगस्त 1942 को देघाट अल्मोड़ा गोलीकांड में हीरामणि, बद्रीदत्त एवं कांडपाल शहीद हुए थे। तो ये अगस्त 1942 का देघाट गोलीकांड के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो 3 शहीद हुए थे उनका नाम था हीरामणि, बद्रीदत्त और कांडपाल। 25 अगस्त 1942 में सालम क्षेत्र में पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसका नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने। इस झड़प में टीका सिंह और नरसिंह धानक शहीद हुए थे। तो ये दोनों ही लाइनें आपके लिए शहीद वाली इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक हो गया है आपका इतिहास, जो कि अल्मोड़ा से संबंधित था और साथ ही भौगोलिक स्थिति। अब यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो अल्मोड़ा से है नदियों का, कि नदियाँ जो है प्रमुखतः अल्मोड़ा में कौन कौन सी हैं। पहली 2 तो आपको पता ही चल गई थी, कोसी और सुयाल, जिनके मध्य में अल्मोड़ा स्थित है। साथ ही यहाँ पश्चिमी रामगंगा, पनार और गगास नदी प्रवाहित होती है। तो ये 6 नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। सेरा कहा जाता है नदियों द्वारा समतल व उर्वर भूमि का निर्माण। जो भी नदियाँ बहकर आती है वो अपने साथ उर्वरक लेके आती हैं और अपने जब वो लास्ट में मैदानी क्षेत्र की ओर बढ़ती है तो वो क्या करती है, एक समतल क्षेत्र बना देती है, जिसको क्या कहा जाता है, सेरा कहा जाता है। तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है ये वर्ड कि सेरा किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो सेरा होता है नदियों द्वारा समतल व उर्वर भूमि। उर्वर ऐसी भूमि जो कि फसलों के लिए बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि होती है, और समतल यानी कि प्लेन भूमि। अब हम जान लेते हैं अल्मोड़ा के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। सबसे पहले अल्मोड़ा का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रसिद्ध मंदिर है चितई मंदिर, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। और ये मंदिर है न्याय के देवता गोलू देवता का मंदिर। न्याय के देवता गोलू देवता का मंदिर जो है इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो भी न्याय के लिए अर्जी लगाते हैं तो वे उनकी वो मनोकामनाएं पूरी होती है और सबके साथ न्याय होता है। इसीलिए इस मंदिर को परमोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। तो अल्मोड़ा में स्थित है न्याय के देवता गोलू देवता का मंदिर। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि गोलू देवता किस चीज़ के देवता है, तो वो न्याय के देवता है। या फिर न्याय के देवता कौन है, तो गोलू देवता करेक्ट आंसर हो जाएगा, चितई मंदिर। फिर दूसरा यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है, कई बार इससे क्वेश्चन ये बना है कि जो कटारमल का सूर्य मंदिर है, तो कटारमल मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी पूछा जाता है, अल्मोड़ा ज़िले में। और कभी ऐसा पूछा जाता है कि कटारमल मंदिर जो कि अल्मोड़ा में स्थित है वो किन देवता से संबंधित है, तो सूर्य देवता वहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए इसका नाम अच्छे से याद रखना, कटारमल सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ है, अल्मोड़ा ज़िले में है। अब इसका नाम कटारमल क्यों पड़ा, क्योंकि इसे राजा कटारमल द्वारा बनाया गया था और यह मंदिर उत्तराखंड शैली में बना है। उत्तराखंड शैली यानी कि कोई भी वास्तुकला शैलियों में मंदिर जो बनते हैं तो ये उत्तराखंड शैली में बना हुआ मंदिर है कटारमल सूर्य मंदिर। उसके बाद अष्टमहल दुर्ग के मध्य रुद्रचंद ने रामशिला मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ पर स्थित है, अष्टमहल दुर्ग के अंदर अल्मोड़ा में। अब इसके अलावा रानीखेत के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं यहाँ पर, जिनका नाम है कालिका मंदिर, मजखाली मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, हेड़ा खान मंदिर, झूला देवी मंदिर जो कि 1935 में बना, और नैथड़ा देवी मंदिर। तो ये प्रमुख मंदिर कहाँ के हैं, रानीखेत के हैं। रानीखेत भी अल्मोड़ा का ही एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसके अंदर ये सभी मंदिर आते हैं। अब देखिए अगला है वीरणेश्वर मंदिर। वीरणेश्वर मंदिर अल्मोड़ा बिनसर पहाड़ी पर स्थित है। गणनाथ का मंदिर प्राकृतिक गुफा में है, अल्मोड़ा के ही अंदर प्राकृतिक गुफा में गणनाथ का मंदिर है। शाही देवी का मंदिर शीतला खेत में स्थित है, अल्मोड़ा में ही। ज्ञानचंद ने भैरव के 8 मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, जो कि अल्मोड़ा में है। तो ज्ञानचंद जो कि चंद शासक था, तो यहाँ पर चंदों का शासन रहा है, राजाओं की घाटी अल्मोड़ा को बोला जाता है, इसीलिए इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण यहाँ पर करवाया था। शीतला खेत देवी का मंदिर और बानड़ी देवी का मंदिर भी अल्मोड़ा में स्थित है। और इसके साथ साथ राम पादुका तीर्थ ये चौखुटिया में स्थित है, जो कि अल्मोड़ा के अंदर आता है। अब आता है मनीला देवी का मंदिर जो कि सल्ट क्षेत्र में है। पुष्टि माता का मंदिर जागेश्वर में है। एडिद्यो या फिर एडिदेव तथा त्रिपुरा देवी का मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। जागेश्वर के नटराज मंदिर में शिव की नृत्यधारी मूर्ति है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है, जागेश्वर के नटराज मंदिर में शिव की किस प्रकार की मूर्ति रखी हुई है, तो नृत्यधारी मूर्ति रखी हुई है। दूनागिरी मंदिर का निर्माण कत्यूरी शासक सुधार देव ने किया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दूनागिरी मंदिर जो कि कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में। ऊटेश्वर मंदिर समूह है जो कि अल्मोड़ा में है और ये टोटल 11 मंदिरों का समूह है। ऊटेश्वर मंदिर समूह में कितने मंदिर है, टोटल 11 मंदिर।
ये एक मंदिर समूह प्रकार का है। कसार देवी मंदिर आपसे कई बार पूछा जाता है कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। और बनानी देवी मंदिर भी कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित है। तो कसार देवी मंदिर को याद रखना, कई बार आपसे पूछा भी गया है। अब देखिए लास्ट टॉपिक जो इस वीडियो का होने वाला है वो है वाटरफॉल और प्रसिद्ध गुफाएं। तो अल्मोड़ा की कुछ वाटरफॉल्स हैं। रुद्रधारी वाटरफॉल जो कि कहाँ स्थित है, कौसानी अल्मोड़ा झरना, कौसानी अल्मोड़ा रोड पर ये स्थित है ये झरना, रुद्रधारी झरना। धोकाने वाटरफॉल पूछा जाएगा तो अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच में ये स्थित है। एक यहाँ पर स्थित है तड़ाग ताल। तो आपको अल्मोड़ा के तालों में केवल एक ही ताल का नाम याद रखना है जो कि है क्या, तड़ाग ताल। जिस प्रकार से आपको बागेश्वर जिले में सिर्फ एक ही याद रखना था, सुकुंडा ताल। ठीक है, बागेश्वर जिले में सिर्फ सुकुंडा ताल याद रखना है और अल्मोड़ा जिले में सिर्फ तड़ाग ताल याद रखना है। तो दोनों जिलों में एक एक ही ताल आपको याद रखने हैं। तो आई होप आपको वाटरफॉल और प्रसिद्ध गुफाएं भी पता चल गई होंगी। अब देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध गुफाएं हम देख लेते हैं। 4 यहाँ पर प्रसिद्ध गुफाएं हैं। पहली है पांडुखोली गुफा, जिसको कि त्र्यंबकम गुफा भी कहते हैं। ये द्वाराहाट के पास में स्थित है। महावतार बाबा जी की गुफा भी द्वाराहाट के पास में ही स्थित है। कफरकोट गुफा अल्मोड़ा में स्थित है। और लाखू गुफा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या, लाखू गुफा। तो ये भी कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर ये गुफा स्थित है। काफ़ी बार पूछा गया है लाखू उड्यार, और इससे संबंधित डिटेल में जानकारी पूछ जाती है, खोज और यहाँ से क्या क्या मिला है, ये सभी इससे पूछा जाता है। तो ये हो गए हमारे क्या, अल्मोड़ा जिले के इतिहास और भौगोलिक स्थिति के साथ साथ मंदिर। तो इस तरह से हमने इस वाली पार्ट 1 वीडियो में अल्मोड़ा की इन कुछ जानकारियों के बारे में जाना है। अब जब हमारा इस वीडियो का अगला पार्ट आएगा उसमें हम अल्मोड़ा से संबंधित जितने भी संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान है या फिर अन्य औद्योगिक संस्थान है, और सबसे मेन चीज़ जो अल्मोड़ा में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं, तो वे सभी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में ही अल्मोड़ा ज़िले को कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।